को नमस्कार मित्रों, काफी दिनों से कुछ विशेष कार्यों में व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके माफी चाहता हूं। मित्रों, आज हम चतुर्थ विषांश कुंडली D24 कुंडली को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। मित्रों, जब मेरे पास लोग अपने बच्चे की कुंडली को दिखाने के लिए आते हैं या बच्चे की कुंडली को दिखाने के लिए फोन करते हैं तो अन्य प्रश्नों के साथ यह प्रश्न एक विशेष प्रश्न जरूर पूछते हैं कि मेरे बच्चे का एजुकेशन कैसा रहेगा, वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगा या नहीं, उसकी शिक्षा में कहीं विशेष कोई बाधा तो नहीं आएगी, वह पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, मैं क्या उपाय करूं कि वह पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाए, कैसी रहेगी मेरे बच्चे की शिक्षा, मेरे बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना चाहिए, मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर बन पाएगी या इंजीनियर बन पाएगी या नहीं। इस प्रकार के तमाम सवाल पूछते हैं। तो इन तमाम सवालों का आंसर आपको, इन तमाम सवालों को गहरा सूक्ष्म अध्ययन आप चतुर्थ विषांश कुंडली से प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन संबंधित जानकारी आपको लग्न कुंडली से ना मिले। आपको एजुकेशन संबंधित जानकारी हेतु सबसे पहले आपको लग्न कुंडली ही देखना है। लेकिन यदि हमें एजुकेशन संबंधित सूक्ष्म जानकारी चाहिए, गहरी जानकारी चाहिए, तो इसके लिए हमें चतुर्थ विषांश कुंडली D24 कुंडली को देखना होगा। तो आइए मित्रों, हम जान लेते हैं कि एजुकेशन के बारे में जानने हेतु, शिक्षा के बारे में जानने हेतु लग्न कुंडली और चतुर्थ विषांश कुंडली को कैसे देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं। मित्रों, किसी भी व्यक्ति की शिक्षा के बारे में जानने हेतु उसकी लग्न कुंडली के चतुर्थ, पंचम और नवम भाव को देखते हैं और इसके साथ साथ शिक्षा के कारक ग्रह बुध और गुरु बृहस्पति को देखते हैं। लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव से प्राइमरी शिक्षा में घर का सपोर्ट, पढ़ने में कितना मन लगेगा, यह सब हम चतुर्थ भाव से जानते हैं। और पंचम भाव आपका ज्ञान का भाव है, आपकी मेमोरी विल पावर का भाव है, याददाश्त का भाव, रचना का भाव, कला का भाव है, रचनात्मकता का भाव है। साथ ही साथ आपकी बीच की शिक्षा का भाव है, आदि के बारे में जानते हैं। और लग्न कुंडली के नवम भाव से उच्च शिक्षा, महत्वाकांक्षा, ऊंची डिग्री आदि के बारे में विचार किया जाता है। साथ ही साथ बुद्धि के कारक ग्रह बुध का विचार किया जाता है। इसके साथ साथ लग्न और लग्नेश को देखना भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यदि आपको एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में गहराई से, सूक्ष्मता से अध्ययन करना है तो आप लग्न कुंडली की बात पर आ जाइए, चतुर्थ विषांश कुंडली को देखिए। तो आइए जान लेते हैं कि चतुर्थ विषांश कुंडली से हम शिक्षा के बारे में कैसे जानते हैं। तो चतुर्थ विषांश कुंडली से शिक्षा के बारे में जानने हेतु आपको सर्वप्रथम लग्न और लग्नेश को देखिए। लग्न भाव में कैसे ग्रह बैठे हुए, शुभ ग्रह बैठे हुए या पापी ग्रह बैठे हुए हैं, लग्नेश किस स्थिति में बैठा, कहां पर बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, यह सब देखिए। लग्नेश की कैसे ग्रहों से युक्ति है, चतुर्थ विषांश कुंडली के लग्न भाव पर कैसी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, यह सब देखिए। इसी प्रकार आप चतुर्थ विषांश कुंडली में चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव के मालिक को देखिए। इसी प्रकार आप पंचम भाव के मालिक को देखिए। इसी प्रकार आप नवम भाव के मालिक को देखिए। साथ ही साथ शिक्षा के कारक ग्रह बुध ग्रह को भी देखिए। चतुर्थ विषांश कुंडली से शिक्षा के बारे में जानने हेतु लग्न, लग्नेश, चतुर्थेश, पंचम, पंचमेश और नवमेश और शिक्षा के कारक ग्रह बुध की स्थिति को विशेष रूप से देखना होगा। इन सब की स्थिति जैसी कुंडली में पाई जाए, जैसी चतुर्थांश कुंडली में पाई जाएगी, आपकी शिक्षा सेम वैसे ही रहेगी। अब मित्रों, मैं आपको चतुर्थ विषांश कुंडली से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण सूत्रों को बताने जा रहा हूं। आप चाहे तो लिख सकते हैं। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सूत्र, चतुर्थ विषांश कुंडली का लग्न और लग्नेश यदि दोनों बली हैं तो शिक्षा बहुत अच्छी होती है, और यदि पंचम भाव और पंचम भाव का मालिक बली हैं तो निश्चित ही वह व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। पुनः सुनिए, चतुर्थ विषांश कुंडली का लग्न भाव और लग्नेश यदि दोनों बली हैं तो वह जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, और यदि पंचम भाव पंचमेश दोनों बली है तो निश्चित ही वह जातक की शिक्षा उच्च होती है। दूसरा सूत्र, चतुर्थ विषांश कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव दोनों बली हैं और इन दोनों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि पड़ रही है तो निश्चित ही वह व्यक्ति उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है। तीसरा सूत्र, चतुर्थ विषांश कुंडली का चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का मालिक पंचम भाव और पंचम भाव के मालिक पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो भी जातक उच्च शिक्षा और बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। चौथा सूत्र, चतुर्थ विषांश कुंडली में चतुर्थ भाव का मालिक और पंचम भाव का मालिक छठे, आठवें या 12वें
घर में बैठे हों या नीच के होकर बैठे हों या अशुभ ग्रहों द्वारा प्रभावित हों, तो जातक की शिक्षा में कहीं ना कहीं विशेष रुकावट आती है। अब रुकावट कब आएगी यह सब जानने हेतु इन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का अध्ययन करना पड़ता है। पुनः सुनिए चौथे सूत्र को। चतुर्थ विषांश कुंडली में चतुर्थ भाव का मालिक, पंचम भाव का मालिक छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठे हुए हों या नीच के होकर बैठे हुए हों या अशुभ ग्रहों द्वारा प्रभावित हों, अशुभ ग्रहों द्वारा देखे जाते हों, अशुभ ग्रहों से इनकी युति हो, तो जातक की शिक्षा में रुकावट आती है। यह रुकावट कब आएगी यह सब देखने हेतु हमें इन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का अध्ययन करना पड़ता है। पांचवा सूत्र, चतुर्थ विषांश कुंडली यानी D24 कुंडली। तो चतुर्थ विषांश कुंडली के लग्न भाव में या पंचम भाव में राहु या केतु बैठे हों और इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तो जातक की शिक्षा अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तो फिर जातक की शिक्षा अच्छी हो जाती है। छठवां सूत्र, चतुर्थ विषांश कुंडली का लग्न भाव शिक्षा, जातक की शिक्षा और रुचि को प्रदर्शित करता है। यदि लग्न भाव, चतुर्थ विषांश कुंडली का लग्न भाव यदि पीड़ित हो जाता है तो जातक की शिक्षा में रुचि कम होती है, उसका पढ़ने में मन बहुत कम लगता है। सातवां सूत्र, चतुर्थ विषांश कुंडली के पंचम भाव और पंचम भाव के मालिक पर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव है तो जातक टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करता है, टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करता है। आठवां सूत्र, चतुर्थ विषांश कुंडली में नवम भाव और नवम भाव की मालिक यानी नवमेश पर, नवम भाव और नवमेश पर यदि गुरु का प्रभाव पड़ रहा है तो जातक की शिक्षा अच्छी खासी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। नौवां सूत्र, चतुर्थ विषांश कुंडली में लग्नेश का संबंध तीसरे, 9वें या 12वें घर से बन जाता है तो जातक शिक्षा प्राप्ति के लिए अपने जन्म स्थान से, अपने घर से दूर जाता है। मित्रों, चतुर्थ विषांश कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा बली है उस ग्रह से आप यदि आप शिक्षा का विषय का निर्धारण करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस ग्रह से संबंध शिक्षा यदि आप करते हैं तो बहुत ही मजबूत शिक्षा प्राप्त करते हैं। और मान लीजिए यदि चतुर्थ विषांश कुंडली में कोई ग्रह बली नहीं है तो आप लग्न कुंडली में आ जाइए। लग्न कुंडली के लग्न भाव पर जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है, जो ग्रह लग्न और लग्नेश दोनों पर दृष्टि डाल रहा है, दोनों को देख रहा है, तो आप उस ग्रह से संबंधित यदि शिक्षा का विषय बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि लग्न कुंडली का लग्न व्यक्ति स्वयं होता है और लग्नेश होता है उसका व्यक्तित्व, और लग्न और लग्नेश पर जिस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी उसका प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर विशेष रूप से होता है। और यदि उसी ग्रह से संबंधित वह शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाता है, शिक्षा प्राप्त करता है, तो वह शिक्षा बहुत ही मजबूत होती है और उसके लिए बहुत ही सरल हो जाती है, क्योंकि उस ग्रह का सपोर्ट आपके जीवन में आपके ऊपर पूरी तरह से होता है। मित्रों, शिक्षा के कारक ग्रह बुध और बृहस्पति, गुरु बृहस्पति होते हैं। व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा, उसकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी होगी, उसका कंसंट्रेशन कितना अच्छा होगा, उसकी वाणी कैसी होगी, उसकी शिक्षा कैसी होगी, इन सब का विचार करने के लिए हमें विशेष रूप से बुध और गुरु बृहस्पति को देखना होता है। और शिक्षा के मीडिएट में कहें तो आपका शोध, आपका गहन, आपका चिंतन कितना गहरा है, यह सब शिक्षा हेतु जानने हेतु हमें शनि की स्थिति को देखना हो चाहिए। मित्रों, चतुर्थ विषांश कुंडली से जुड़े हुए और भी बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन जो विशेष सूत्र थे मैं वो आपको बता चुका हूँ। मित्रों, आपकी कुंडली में जितने अच्छे धन योग होंगे, जितने अच्छे राजयोग होंगे, आपकी शिक्षा उतनी ही अच्छी हो जाती है। मित्रों, वैसे तो ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही गहरा विषय है, बड़ा विषय है। इसमें जितना आप डीपली जाओगे उतना डीपली जा सकते हैं, और जितना डीपली आप जाओगे उतनी ही आपको सूक्ष्म जानकारी इन कुंडली से या कुंडलियों से प्राप्त हो जाती है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप अपने बच्चे के एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं या आपका बच्चा कमजोर है तो किस ग्रह को मजबूत कर आप अपने बच्चे को बुद्धिमान बना सकते हैं, इस हेतु क्या उत्तम उपाय करना चाहिए, यह सब जानने के हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। या आप जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कौन सा विषय लेकर पढ़ना भविष्य के लिए बेहतर रहेगा, यह सब जानने के हेतु आप भी संपर्क कर सकते हैं। या आप जानना चाहते हैं कि मुझे किस विभाग में जाने की तैयारी करना चाहिए या मेरा एजुकेशन कैसा रहेगा, एजुकेशन संबंधित किसी भी जानकारी को यदि जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, कुंडली के माध्यम से शिक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि एक उचित मार्गदर्शन आपके पूरे भविष्य को स्वर्ण बना सकता है।
मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव कर्म जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।